फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा। खिलौने, माशूका, रुतबा और फिर खुदा। खुदा को पाने के पहले खुदा को जानना ज़रूरी है और खुदा को जानने से पहले खुद को जानना ज़रूरी है। खुद को जानने के लिए सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है? मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी पहचान क्या है? क्या मुख्य रूप से मैं एक शरीर हूँ, एक मस्तिष्क हूँ या एक आत्मा हूँ? इस संसार का अंतिम सत्य क्या है? तो आइए आज इन प्रश्नों की गहराई को समझने के लिए बुक पिग दैट वांट्स टू बी ईटन रिटन बाय जूली बैजनी के कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा करेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिकवाद के अनुसार मानव अस्तित्व से भाव एक भौतिक प्राणी है, यानी कि भौतिक सामग्री, भाव, शरीर और कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं। उस प्राकृतिक प्रक्रियाओं के चलते ही हमारे मन, बुद्धि और चेतना का अस्तित्व माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार मन और बुद्धि या चेतना को शरीर से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारी वास्तविकता आत्मा अर्थात परमात्मा से जुड़ी है। इस गुत्थी का उत्तर सुलझाते हैं। शुरू करने से पहले एक शब्द टेलीपोर्टेशन के बारे में विचार करेंगे। शायद आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। क्या आपने हिंदू माइथोलॉजी के पुराने सीरियल्स या साइंस फिक्शन मूवीज देखी हैं? इनमें एक इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि तो आकाश से नारायण नारायण कहते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो टेलीपोर्टेशन वही टेक्निक है। इस तकनीक में एक व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है, वो भी सफ़र किए बिना। इसमें एक व्यक्ति या वस्तु छोटे छोटे कणों यानी एटम्स में तोड़कर उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीड करके एज अ इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर भेजकर रीइंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो वह वस्तु उस जगह पर स्थानांतरित हो जाती है। स्टीलियोस नामक एक साइंटिस्ट ने एक व्यक्ति को मंगल ग्रह पर ट्रांसपोर्ट किया था। उस व्यक्ति ने स्टीलियो पर मुकदमा कर दिया कि कंपनी द्वारा उसे मार दिया गया है और मंगल ग्रह पर तो केवल उसका क्लोन ही पहुंचा था। स्टीलियोस द्वारा ये तथ्य पेश किया गया कि उनके द्वारा ब्रेन और बॉडी को सेल बाय सेल स्कैन करके इन्फो मंगल ग्रह पर भेजी गई और वहां रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो उसने सोचा, उसके मन में विचार आया कि क्या हमारे जीवित रहने का संबंध हमारे शरीर से है या हमारी चेतना से है। वो खुद भी बहुत बार मंगल ग्रह पर गया था, तो क्या जब वह उस मशीन में जाकर बटन दबाता था तो क्या वह एक आत्महत्या करता था? आम तौर पर हम कहेंगे कि शरीर का निरंतर कार्य करना मतलब जीवित होना। पर क्या आपने मक्खी फिल्म देखी है? तो आपने कैसे कह दिया कि उस मक्खी के रूप में जो जीवित था वह मानव था, जबकि उसका शरीर तो पूरी तरह से खत्म हो गया था। आज के समय में शरीर के हर एक हिस्से को सिंथेटिक तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। तो क्या शरीर के ओरिजिनल अंग हमारे अस्तित्व से कुछ छोटे नहीं हैं? आपकी राय में एक व्यक्ति को अगर टेलीपोर्टेशन द्वारा कहीं ले जाया गया और फिर वहां से टेलीपोर्ट करके वापस इसी जगह पर रीइंटीग्रेट कर दिया गया, तो क्या यह मनोवैज्ञानिक निरंतरता के चलते उस व्यक्ति को आप जीवित मानेंगे या उसे क्लोन के रूप में देखेंगे? इसी तरह से एक सैरी परम नाम की औरत हमेशा जीवित रहना चाहती थी। अब उसे पता था कि शरीर तो नश्वर है, एक दिन छोड़ना होगा। तो साइंटिस्ट ने उसके दिमाग को एक कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर आदि के साथ कनेक्ट किया और एक वैट में जीवित रखा। दिमाग को सिग्नल्स के रूप में सारी इंफॉर्मेशन भेजी गई ताकि उसके जीवित होने का एहसास बना रहे। अब हम ये मान रहे थे कि मानव अस्तित्व का संबंध उसके मस्तिष्क से है, चेतना से है। तो सैरी का मस्तिष्क जीवित है, पर उसे अधूरा महसूस हो रहा था। वह अपने आप को बेचारी महसूस कर रही थी। वह अपने किसी भी चेतना की भाव की अभिव्यक्ति नहीं थी कर सकती।
क्या केवल मस्तिष्क का जीवित होना है? क्या मस्तिष्क का बिना शरीर के जीवित होना ऐसा नहीं है जैसे किसी चिप पर कोई इंफॉर्मेशन का स्टोर होना, पर यह चिप किसी कंप्यूटर से अटैच नहीं है। मान लीजिए ए व्यक्ति का मस्तिष्क बी व्यक्ति के शरीर में और बी का मस्तिष्क ए के शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाए, तो आप व्यक्ति ए को व्यक्ति ए के नाम से किसे बुलाएंगे? जिसका शरीर ए का है या जिसका मस्तिष्क ए का है? तो हम अपने अस्तित्व के लिए मस्तिष्क पर निर्भर तो करते हैं, पर हम केवल मस्तिष्क हैं, क्या ये कहना ठीक रहेगा? केवल मस्तिष्क तो उसी तरह हुआ ना कि किसी चिप के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी या कोड है, पर किसी गैजेट से अटैच ना होने के कारण ना तो उसकी प्रस्तुति अभिव्यक्ति की जा सकती है, ना ही उसके भागों का पता लगाया जा सकता है। वह तो केवल एक ड्रॉर में पड़ी है। तो जब तक मानव मन किसी शरीर में निवास नहीं करता, तो वह वास्तविकता की केवल छाया समान है। ज्यादातर दर्शन, वेद और धार्मिक ग्रंथों में आत्मा की बात की गई है और पुनर्जन्म में विश्वास जताया गया है। एक लड़की आस्था एक रहस्यमयी औरत से अपने पिछले जन्म के बारे में पता करने गई। उसे पता लगा कि वह कुलीन, बहादुर और सुंदर स्त्री थी। उसे एक स्पार्टन कमांडर से प्यार हो गया था और उसके साथ वह जीवन भर रही। अब वह अपने आप को पिछले जीवन से रिलेट नहीं कर पा रही थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसका व्यक्तित्व उसी औरत का है जो पिछले जन्म में उसी की आत्मा स्वरूप थी। अब प्रश्न उठता है कि अगर उसमें वही आत्मा है, तो क्या वह उसे उस जैसा व्यक्ति नहीं बनाती? अगर नहीं, तो फिर पिछले जन्म के व्यक्तियों से मानो हमारा कोई वैज्ञानिक संबंध है ही नहीं। क्या यह आत्मा स्वयं को निरंतर अस्तित्व की गारंटी नहीं देता? या मान लीजिए कि हम किसी से पूछते हैं कि बचपन में मैं कैसा था, और वो उस समय व्यक्ति व्यस्क था, तो वो हमें बताता है कि तुम इस तरह थे, और आज हमें लगता है कि मैं उस जैसा नहीं हूं। तो क्या ये भी तो आत्मा की निरंतरता ही है? हमें बदलाव आ सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के साथ मैं आपके पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूं कि हम शरीर हैं, आत्मा है, मस्तिष्क है। क्या हमें ये तीनों जरूरी हैं? एक जरूरी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।